Hello बच्चों, let's read the following question. Why should two sources of sound have nearly equal frequencies for the formation of beats? Beats की formation के लिए two sources of sound की जो frequencies हैं वो nearly equal क्यों होनी चाहिए? So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept apply हो रहा है? यहाँ पे beats की formation की बात हो रही है. Beats जो हैं वो कब form होते हैं? जब two sources of sound टू सोर्सेस ऑफ साउंड जिनसे हमारे पास वेव्स आ रही हैं वेव्स ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज वो क्या करती हैं इंटरफेयर करती हैं तो जो हमारे पास पैटर्न फॉर्म होता है दैट इज नोन एज बीट्स तो बीट्स बनती हैं अब हमें इसका रीजन बताना है कि इसका रीजन क्या है तो इसका रीजन ये है कि जब हमारे ईयर्स को साउंड सुनाई देता है तो साउंड हर्ड बाय ह्यूमन ईयर जो हमारे ईयर्स जो है साउंड हर्ड करते हैं तो वो माइंड पे रहता है इट परसिस्टेस ऑन माइंड तो जो हमने साउंड हमें सुनाई देता है वो माइंड पे रहता है फॉर 1/10 ऑफ अ सेकेंड एक सेकेंड के 1/10 पार्ट के टाइम के लिए वो साउंड जो है वो हमारे माइंड में रहता है अब लेट अस से कि इतने टाइम से पहले within 1/10 ऑफ सेकेंड नेक्स्ट साउंड आ गया माइंड पे क्या आ गया नेक्स्ट साउंड आ गया तो हमारा जो माइंड है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा दोनों जो हमारे साउंड्स आ रहे हैं उनके बिटवीन माइंड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स तो टू क्योंकि पहले वाला साउंड अभी माइंड पे है तो जो नेक्स्ट आया वो क्या हो जाएगा उसके साथ मैच हो जाएगा अगर विद इन 1/10 ऑफ सेकेंड नेक्स्ट साउंड आ गया तो माइंड वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा जो टू साउंड्स है उनके बिटवीन तो हमारे पास क्या कंडीशन है कि उनको डिफरेंशिएट करने के लिए जो नेक्स्ट साउंड है वो 1/10 सेकेंड के आफ्टर आना चाहिए तो उसको सुक्सेसिव जो बीट्स हैं सक्सेसिव बीट्स वो डिस्टिंग्विश कब होंगी जब अगर उनका टाइम डिफरेंस है टाइम डिफरेंस जो है वो क्या होगा ग्रेटर होगा देन 1/10 ऑफ अ सेकेंड ग्रेटर देन 1/10 ऑफ अ सेकेंड एक सेकेंड के 1/10 से अगर टाइम डिफरेंस ग्रेटर होगा तो सक्सेसिव बीट्स उसको डिस्टिंग्विश होके सुनाई देंगी अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है फ्रीक्वेंसी दिस इज इनवर्स टू द टाइम पीरियड ये क्या होता है 1 टाइम होता है तो अगर टाइम 1/10 से ग्रेटर होना चाहिए दैट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी दैट शुड बी लेस देन 10 फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो 10 से लेस होना चाहिए तभी जो बीट्स होंगी उनमें टाइम डिफरेंस 10 से क्या होगा ग्रेटर होगा फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स होते हैं वो टाइम के इनवर्स होते हैं तो फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए सो द टाइम का डिफरेंस जो है वो ग्रेटर हो जाए तो हमारा माइंड क्या कर पाए डिस्टिंग्विश कर पाए बिटवीन द टू सक्सेसिव beats so that's why two sources of sound should have nearly equal frequencies for the formation of beats I hope you understood well. Thanks.